एक समय में ओलंपिक के बॉयकॉट के लिए कुछ देशों ने आवाज उठाई थी। क्यों न्यूजीलैंड को इसके मुख्यालय के लिए चुना गया, अन्य जगह को नहीं? क्यों यह हर 4 साल में खेला जाता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक समय था जब युद्ध बंद हो गए थे और दुनिया के महानतम खिलाड़ी एक पवित्र स्थान पर इकट्ठा हुए थे। एक ऐसा समय जब जीतना सिर्फ गौरव के बारे में नहीं था, बल्कि देवताओं का सम्मान करने और अमरता हासिल करने के बारे में था। ये प्राचीन खेल आज की वैश्विक घटना में कैसे बदल गए? अगर हम ओलंपिक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें प्राचीन ओलंपिक के समय में जाना होगा। हम इस विषय को 2 भागों में कवर करेंगे। पहला, प्राचीन ओलंपिक, फिर आधुनिक ओलंपिक। नमस्ते दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक में विभिन्न ग्रीक शहर राज्यों के मेल एथलीटों के बीच कंपटीशन होती थी। कुछ महान चैंपियनों में क्रोटन के मिलो, 6 बार के कुश्ती चैंपियन और रोड्स के लियोनिडास शामिल हैं, जिन्होंने दौड़ स्पर्धाओं में 12 ओलंपिक जीत हासिल की। ये एथलीट ओलंपिया के पवित्र मैदानों पर अपनी छाप छोड़ते हुए प्रतीक बन गए। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ओलंपिक 776 ईसा पूर्व का है और जियूस के सम्मान में हर 4 साल में आयोजित किया जाता था। यह परंपरा लगभग 12 शताब्दियों तक जारी रही, जब तक कि 393 ई में सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने उन्हें मूर्ति पूजक त्योहारों के रूप में बैन नहीं कर दिया। इस पवित्र अवधि के दौरान, जिसे एकेचेरिया या ओलंपिक युद्ध विराम के रूप में जाना जाता है, सभी युद्ध रोक दिए जाते थे ताकि एथलीट और दर्शक सुरक्षित रूप से खेलों में भाग ले सकें। ये खेल क्यों आयोजित किए गए थे? इसका मुख्य कारण ज्यूस का सम्मान करना था, लेकिन इनसे ग्रीक शहर राज्यों के बीच एकता को भी बढ़ावा मिला। विजेताओं को जैतून की माला पहनाकर नायकों के रूप में मनाया जाता था, जिससे उन्हें अपार प्रतिष्ठा और स्थायी प्रसिद्धि मिलती थी। 3 ओलंपिक ओलंपिया में आयोजित किए गए थे, जो पश्चिमी ग्रीस में एक पवित्र स्थल है। ओलंपिया केवल एक एथलेटिक स्थल नहीं था, यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जिसमें मंदिर और वेदियां थीं, जिनमें ज्यूस का भव्य मंदिर भी शामिल था। खिलाड़ियों ने प्रोफेशनल ट्रेनर्स के तहत कठोर प्रशिक्षण लिया और खेलों से 1 महीने पहले ओलंपिया में प्रशिक्षण लिया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत ज्यूस के लिए बलिदान के साथ हुई। प्रतियोगियों ने नग्न अवस्था में भाग लिया, मानव शरीर की ताकत का जश्न मनाया। विजेताओं को जैतून की मालाओं से सम्मानित किया गया और अक्सर मूर्तियों और विजय गीतों के माध्यम से अमर किया गया, जिससे उनकी विरासत मजबूत हुई। प्राचीन ओलंपिक सिर्फ खेलों से कहीं अधिक थे। वे एक शक्तिशाली सांस्कृतिक शक्ति थे जिन्होंने ग्रीस को एकजुट किया और इसके मूल्यों का जश्न मनाया। 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक इन खेलों ने ग्रीक समाज को आकार दिया और एक विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। पियरे डी कुबर्टिन, ये एक फ्रांसीसी शिक्षक और इतिहासकार, मॉडर्न ओलंपिक्स के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन खेलों के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने एक वैश्विक खेल आयोजन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, एकता और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने और दुनिया के युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच बनाना था। तब से ओलंपिक वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक बन गया है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 6 से 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे, जो प्राचीन खेलों की उत्पत्ति का सम्मान करते थे। इस ऐतिहासिक आयोजन में 14 देशों के 243 एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक नए युग की शुरुआत की। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) की स्थापना 23 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टिन द्वारा की गई थी। IOC के पहले अध्यक्ष डेमेट्रियोस विकेलस थे, जिन्होंने 1894 से 1896 तक कार्य किया। IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजन में स्थित है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी तटस्थता के लिए चुना गया था। ओलंपिक को 2 मुख्य आयोजनों में विभाजित किया जाता है, समर और विंटर खेल। समर ओलंपिक, जो हर 4 साल में आयोजित होता है, में एथलेटिक्स, स्विमिंग और बास्केटबॉल जैसे खेल शामिल होते हैं। विंटर ओलंपिक, जो हर 4 साल में आयोजित होता है, में बर्फ और बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे स्कीइंग, आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग। 1896 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा पुनर्जीवित आधुनिक ओलंपिक ने वैश्विक पहुंच वाले खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पारंपरिक खेलों में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग है। युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और चढ़ाई जैसे नए खेल शुरू किए गए हैं। इसी तरह
शीतकालीन ओलंपिक में अल्पाइन स्कीइंग और स्पीड स्केटिंग जैसी पारंपरिक स्पर्धाएं जारी हैं, जबकि स्नोबोर्डिंग और फ्री स्टाइल स्कीइंग जैसे नए खेलों ने लोकप्रियता हासिल की है। ओलंपिक के समानांतर आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेल विकलांग खिलाड़ियों के लिए हैं, जिनमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कई खेल शामिल हैं। युवा ओलंपिक खेल 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा खिलाड़ियों के लिए हैं, जिनमें समर और विंटर दोनों प्रारूपों में पारंपरिक और नए खेलों का मिश्रण पेश किया जाता है। ओलंपिक खेलों में भी बॉयकॉट्स की घटनाएं हुई हैं। देशों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन एंड एनवायरमेंटल और एथिकल कंसर्न्स के कारण बॉयकॉट्स किया है। ये बॉयकॉट्स हमें याद दिलाते हैं कि खेल केवल खेल के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक मुद्दों और मूल्यों के बारे में भी है। ओलंपिक हमें याद दिलाता है कि सभी प्रतिस्पर्धा और रिकॉर्डों से परे खेलों की असली भावना एकता, दृढ़ता और हमारी साझा मानवता में निहित है। वे हमारी सबसे बड़ी क्षमता के उत्सव में दुनिया को एक साथ लाते हैं।